In 1914, एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शेकलिंगटन अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका के ऐसे मिशन पर निकला जिसमें उसके साथ 27 क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस मिशन का मकसद था अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना। आइए जानते हैं अंटार्कटिका की आज की सर्वाइवल स्टोरी में कि आखिर शेकलिंगटन और उसके क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ और 18 माह तक उन्होंने कैसे सरवाइव किया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा ठंडा और बर्फीला कॉन्टिनेंट है जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। ये साउथ पोल पर इंडियन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। इसका कुल रकबा 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा ठंडा कॉन्टिनेंट है जिसका टेम्परेचर -60 सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है, जिसकी वजह से इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। इसको एक्सप्लोर करने वाला सबसे पहला शख्स अर्नेस्ट शेकलिंगटन था। और ये 8 अगस्त 1914 का दिन था। साउथ जॉर्ज आइसलैंड की साइड पर तूफान भी था और 27 मेंबर्स की टीम के साथ अर्नेस्ट अपने बहरी जहाज एंड्रयूज पर अपने मिशन के लिए निकला। इस मिशन का मकसद अंटार्कटिका को पार करना था, इसीलिए इस मिशन को मिशन एंड्रयूज भी कहा जाता है। उस वक्त अर्नेस्ट की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, इस जहाज पर 3 छोटी बोट्स थी, कंपास और मैप्स के अलावा सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, फूड और टेंट भी मौजूद थे। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की किट्स भी इनके साथ मौजूद थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस सफर के लिए उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी दी थी। इस एडवर्टाइज में लिखा था कि एक खतरनाक समुद्री सफर के लिए स्टाफ की जरूरत है, जिसने वाज़िया तौर पर लिखा था कि ये सफर इंतहाई खतरनाक है, हो सकता है कि कोई जिंदा घर वापस ना लौट सके। इस सब के बावजूद लोग इस न्यूज को देखकर 27 मेंबर्स की टीम बन गई थी। अर्नेस्ट के जहाज ने 5 दिसंबर 1914 को जनूबी जॉर्जिया से अपना सफर शुरू किया और तकरीबन 45 दिनों में 1600 किलोमीटर सफर तय करके वेडल सी पहुंच गया। यही वो टाइम था कि अनफॉर्चुनेटली 18 जनवरी 1915 को एंड्रीन वेडल सी में फंस गया। शेकलिंगटन ने सोचा कि शायद बर्फ पिघल जाएगी और अपना सफर जारी रखेगा, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बर्फ पिघलने की बजाय ज्यादा हार्ड हो गई थी और सब के सब उसी जहाज में कैद होके रह गए थे और इसी इंतजार में थे कि शायद बर्फ पिघल जाए और वो आगे का सफर जारी करें। दोस्तों, आफ्टर 10 मंथ्स 27 अक्टूबर 1915 की सुबह को एक आवाज ने सबको चौंका दिया। ये आवाज जहाज के एक हिस्से से आई थी जो बर्फ के दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और टूट गई। सब बुरी तरह से डर गए और अपना सामान लेकर जहाज से बाहर निकल गए। और फिर 21 नवंबर 1915 को मुकम्मल जहाज बर्फ का दबाव बर्दाश्त ना कर सका और मुकम्मल तौर पर तबाह होकर पानी में डूब गया। उसी वक्त शेकलिंगटन और उसकी टीम ने जहाज को छोड़ दिया था और बर्फ में कैंपिंग करने में मसरूफ हो गए। उनके पास था पानी और फूड, जिससे उन्होंने बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू किया। बर्फ को पिघलाकर साफ पानी हासिल करते रहे। दोस्तों, जॉर्जिया के जजीरे से निकले उन्हें तकरीबन साल का अरसा बीत चुका था, जबकि बर्फ में फंसे हुए उन्हें 11 महीने हो चुके थे। टीम ने 3 छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया जो जहाज में मौजूद थीं, ताकि वो किसी महफूज मकाम तक पहुंच सके। शेकलिंगटन और उसके साथी 4 माह तक 3 बोट्स और 7 साजो सामान को सख्त मौसम में बर्फ पर घसीटते रहे, इसी उम्मीद पर कि शायद वो खुले समंदर तक पहुंच जाएं। आखिर 4 माह बाद खुले समंदर तक पहुंच गए। शेकलिंगटन और उसके 5 क्रू मेंबर्स 20 फुट लंबी लाइफ बोट में सवार हुए और एलिफेंट आइलैंड से जॉर्ज आइलैंड तक 830 मील के सफर को तय करते हुए शेकलिंगटन और उसकी टीम ने 5 महीने बर्फ पर सफर तय किया और आखिरकार अप्रैल 1916 में खुले पानी तक पहुंच गए। दोस्तों, उन्हें समुद्री तूफानों से चलने वाली हवाओं, 60 फीट ऊंची तूफानी लहरों से और बर्फ पर मुसलसल जमने की वजह से डूबने के खतरे का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने एक कंपास के अलावा कुछ भी साथ नहीं लिया। 8 महीनों के बाद 1916 को आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया आइसलैंड के सबसे बड़े और वीरान मुकाम पर पहुंच गया था, मगर खौफनाक मौसम की वजह से वो जजीरे के स्टार्टिंग एंट्रेंस पर उतरने पर मजबूर हो गया। उनके पास इसके अलावा कोई चारा ना था कि वो 32 मील के सफर पैदल चल के जजीरे के दूसरे हिस्से पर जाएं। आबादी तक जाने वाला ये रास्ता इंतहाई खतरनाक और लंबा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, जहाँ कोई भी चलने का रास्ता ना था। 36
10 گھنٹوں میں اسے بھی عبور کر لیا۔ 20 ماہ بعد شیکلنٹن اپنی پوری ٹیم کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تھی باہمت انسان شیکلنٹن کی سروائیول سٹوری، جس نے انٹارکٹیکا کو پار کر کے اپنا نام تاریخ میں رقم کیا۔ تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔